बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी खबर कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। दरअसल अब बात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनाती होना थी, जिनमें से 3 को तो कल जिनकी सिफारिश कर दी गई। अब वो 3 जजेस की तैनाती जो है ना सुप्रीम कोर्ट में, वज़ीर कानून को हड़प कर गई, वज़ीर कानून को निगल गई। तैनाती में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सहूलत कारी करने के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मुस्तफ़ी हो गए। अब सहूलत कारी उन्होंने क्या की? बात दरअसल ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को सुप्रीम कोर्ट में अपने हम ख्याल जजेस लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हम ख्याल जजेस लाने के लिए उन्हें मेरिट का कत्ल करना पड़ रहा था, या उन्होंने किया भी। तो जब मेरिट के कत्ल की बात आती है तो बाकी जो दीगर स्टेक होल्डर हैं वो मुज़ाहम होते थे, जिसमें खुद जुडिशल कमीशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो गए और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो गए, उन्होंने भी मुज़ाहमत की। पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नुमाइंदा होता है उसने भी मुज़ाहमत की, और इवन किसी अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इस्तरो साहब ने भी मुज़ाहमत कर चुके हैं, और ख़ुद वज़ीर कानून भी मुज़ाहमत कर चुके हैं। यानी कि ये कल जो इजलास हुआ ये तीसरा इजलास था। 2 पहले इजलास इस ज़िम्न में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए तलब किए गए थे, लेकिन उसमें खातिर खा कामयाबी ना हुई, मामला जो है वो डेफर हो गया। हम आते हैं, अगर आपको लास्ट जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था उसकी थोड़ी सी रुदात सुनाएं तो आपको सारी सूरत हाल क्लियर होगी। अब वो रुदात क्या थी कि जुडिशल कमीशन में का इजलास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तलब कर लिया। जब तलब किया तो उसमें उन्होंने वही कि अपने हम ख्याल जजेस लगाने हैं, जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एक ज़बान खल को नकारा है, खुदा समझो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अवाम ही कहती है ना कि हम ख्याल बेंच बनाए जाते हैं और फिर इमरान खान को बेल आउट किया जाता है, या नून लीग को रगड़ा देना हो या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को रगड़ा देना हो तो रगड़ा दिया जाता है, या ब्लैकमेल करनी हो तो उसके लिए हम ख्याल बेंच बनते हैं, बाकी जजेस को शामिल ही नहीं किया जाता। आपने पंजाब वाला मामला देख लिया था कि किस तरीके से परवेज़ इलाही को इबादत समझ के इन्हीं हम ख्याल जजेस ने तख्त लाहौर की शहीदी थी। तो उसके बाद ही हम ख्याल जजेस का पॉलिटिकली यूज़ हुआ इस कंसेप्ट का। तो बंदयाल साहब ने हम ख्याल जज लगाने थे, तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा जाना था, यानी कि कानून से बाहर जाना था, मेरिट को कत्ल करना था, इंसाफ की धज्जियाँ बखेरनी थी। तो इसी के लिए उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन का इजलास तलब किया, तो उनको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो जिसकी वजह से जो उन्होंने अपने नाम प्रपोज किए हुए थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जो मेरिट पे आ रहा था, उसको उमर अता बंदयाल यहाँ पे लगाना नहीं चाह रहा था, और बाकी जो वो सिंध से 3 जजेस उठा रहा था, या लाहौर हाई कोर्ट से 2 जजेस उठा रहा था, या 2 उधर से 2 उधर से, एक, तो जो वो जजेस उठा रहे थे उस पर मुज़ाहमत शुरू हुई, तो मामला डेफर हो गया। अब डेफर का मतलब ये होता है कि मामला रिजेक्ट हो गया, तैनाती रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद जब नया जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाना होता है कायदे कानून के मुताबिक, तो उसमें नई नामजदगियाँ होती हैं। लेकिन वहाँ पर तनाज़ा ये हुआ कि काजी फैज़ चीफ जस्टिस या सुप्रीम जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ, जो हमने खबरें चलाई कि मामला डेफर हो गया और एग्री नहीं हुए और उमर अता बंदयाल लाश कर गए। लेकिन जब इन्होंने देखा मीडिया में ये खबर चल रही है तो इन्होंने फ़ौरन प्रेस रिलीज़ जारी करा दी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। अब जो ही प्रेस रिलीज़ आई तो प्रेस रिलीज़ में साफ ज़ाहिर है जब हमें सुप्रीम कोर्ट का एक सरकारी स्टेटमेंट आ जाता है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, तो हमने उसी को फिर चलाना है, तो वो खबर का जो एंगल है वो फिर चेंज हो गया। जो ही प्रेस रिलीज़ आई तो काजी फैज़ ईसा साहब अगरचे स्पेन में बैठे हुए थे और वो वीडियो लिंक के ज़रिए या जूम के ज़रिए पेश जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत की। उन्होंने जब प्रेस रिलीज़ देखी तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मामला तो डेफर हुआ, यहाँ पे पोस्टपोन लिखा हुआ है। तो उन्होंने फ़ौरन ख़त लिख दिया चीफ जस्टिस को कि हक़ाइक़ सामने लाओ। सरदार तारिक मसूद ने भी लिख दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वो ऑडियो जो है वो रिलीज़ किया, पहली दफ़ा जुडिशल कमीशन के जजेस की तैनाती से मुतल्लिक़ ऑडियो रिलीज़ हो गया। ऑडियो चलो हो गया रिलीज़, लेकिन फिर भी मामला कन्फ्यूजन था, कन्फ्यूज़ था या अभाम था। चीफ जस्टिस कहता था कि भाई ये डेफर नहीं हुआ, पोस्टपोन हुआ, बाकी जजेस कहते थे डेफर हुआ, अटार्नी जनरल भी ये कह रहा था, फलां भी ये कह रहा था, जो भी उसके रुकन थे, तो मोस्टली लोगों की ओपिनियन राय थी कि ये मामला डेफर हुआ। अब फिर क्या होता है
कि 18वीं तरमीम की तरह मेरे ख्याल में ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, या फिर हुकूमत से मुबैना कोई डील होती है जिसके नतीजे में जो चूँकि 2 वोट, एक अटार्नी जनरल का होता है, दूसरा वज़ीर कानून का होता है, तो शायद नवाज शरीफ को या बेल आउट करने के लिए कुछ ले दे हुआ या गिव एंड टेक की सूरत हाल हुई, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस इतने पुरएतमाद हुए कि उन्होंने वही नाम जो डेफर हो गए थे उनको फिर से तजवीज़ कर दिया नए जुडिशल कमीशन इजलास के लिए। और कल जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और उस इजलास में आपने, हमने, सब ने देखा कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वज़ीर कानून जो है वो सहूलतकारी की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की इस मामले के ऊपर, और जूनियर जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने की जो है सिफारिश में के जुर्म में ये लोग शामिल हो गए। अब शामिल तो हो गए, अब इनको पता था कि रिएक्शन आना है बहुत ज़्यादा, ख़ासकर सिंध हाई कोर्ट बार का या सिंध बार कौंसल का रिएक्शन तो आपके सामने है। वो तो बरमला ये कह रहे हैं कि सिंधी एथनिकल सिंधी जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं किया जा रहा। लाहौर से जज उठते हैं और कराची के किसी, लाहौर से कोई वकील उठता है, कराची के किसी जज की बेटी से शादी करता है और वो फिर सिंध के कोटे पे आके यहाँ पे जज बन जाता है, और या वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग जो है उनको जजेस अपॉइंट किया जाता है। जो एथनिकल सिंधी है या बलोच है उसको जो है वो यकसर इग्नोर किया जा रहा है। अकील अब्बासी सीनियर जज थे, तीसरे नंबर पे आते थे, उनको जो है इग्नोर किया गया। इससे पहले ख़ुद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की बारी थी तो उसकी बजाय वो मोहम्मद अली मज़हर को लेके आए, जो पहले कि यहाँ पे किसी जज का रिश्तेदार बताया जाता था। अब वो इसी मोहम्मद अली मज़हर साहब ने क्या किया, जिससे मोहम्मद अली मज़हर साहब से रिस्पेक्टेबल अगर डर भी लगता है कि तुहिन अदालत न लगा दे, तो उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने अपने समधी को जो है वो कल जुडिशल कमीशन में जज सुप्रीम कोर्ट का लगा दिया। एक ऑलरेडी जज है, तो इसी वजह से जब ये जुडिशल जजेस ये जो दीगर आपको बताऊं कि सेनेट की जो कमेटी है लॉ एंड जस्टिस की, उसमें वाज़े तौर के ऊपर मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें खुद तहरीक इंसाफ भी शामिल है, पीपी भी शामिल है, नून भी शामिल है, उनका एक मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर ये कहना था कि भाई ये जजेस ने अपना क्लब बना लिया है, अपने रिश्तेदारों को, अपने चैम्बर फेलोज़ को लगाते हैं और बाकी मेरिट की धज्जियाँ उड़ाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहम्मद अली मज़हर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपने समधी हसन रिजवी को जो है सैयद हसन रिजवी को यहाँ पे अपॉइंट करा दिया और कल उसकी सिफारिश भी हो गई। इसी तरीके से शाहिद वहीद हैं लाहौर से, उनको भी अपॉइंट किया गया। और फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला तो मेरिट पे आ रहे थे, ये तो कानून के तहत इनका तो अगर काजी फैज़ ईसा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनका तो नाम ही अब फ्लोट नहीं हो सकता था। लेकिन चूँकि वज़ीर कानून ने और अटार्नी जनरल ने सहूलतकारी की, तो सहूलतकारी के नतीजे में उमर अता बंदियाल अपने ये जज लगाने में कामयाब हो गया। और अब इसके दूररस नताइज तो आएंगे, और ख़ुद शायद नून लीग को भी भुगतना पड़े, बल्कि भुगत भी रही है कि उनका वज़ीर कानून इस वजह से मुस्तफ़ी हो गया कि हुकूमत की पॉलिसी को टोक करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन वकला के साथ खड़ा होना मेरा जो है वो प्रिंसिपल स्टैंड है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी वजारत कानून से इस्तीफ़ा देता हूँ और मैं वकला के साथ हूँ, और मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का क्लब बने या फिर सुप्रीम कोर्ट में का जो जुडिशल कमीशन तैनाती है उसमें यूँ मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाएँ। तो यूँ वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। लेकिन इस सारे तनाजुर के अंदर एक बात कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा से आप समझें कि जो एक तसर था कि नून लीग की काजी फैज़ ईसा के साथ थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो भी ख़त्म हो गई। और काजी फैज़ ईसा से कल बड़े पैमाने पर अटार्नी जनरल ने भी गद्दारी की, और आप उसे कह सकते हो कि वज़ीर कानून ने भी यारी नहीं निभाई। मैं गद्दारी यारी वाले ज़ुमरे में कह रहा हूँ कि या यारी होती है या फिर गद्दारी होती है, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। तो इन दोनों की गद्दारी की वजह से जुडिशल कमीशन में सिंधी जजेस जो हैं वो अपॉइंट ना हो सके, और जो अपॉइंट हुए तो वो एक जज के समधी हैं, दूसरा शाहिद वहीद साहब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के बहुत क्लोज़ हैं, और एक जज सिर्फ मेरिट पे आया वो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला है। यूँ 3 जजेस की सिफारिश की गई। बहरहाल अब चीफ जो वज़ीर कानून मुस्तफ़ी तो हो गए, वो कहते हैं मुझे जो है पेशमानी भी है, शर्मिंदगी भी है। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो पार्लिमानी कमेटी है जिसका काम ही डाक खाने की तरह शायद है, अब वो क्या उन जो सियासतदान हैं उनमें कोई गैरत रमक है, क्या वो इतनी जुरत कर सकेंगे कि उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ कायदा ज़वाबित की गई
तकर्रियों को उड़ा के रख दें। पिछले दिनों एक सेनेट की लॉ एंड जस्टिस कमेटी में ये कहा भी जा रहा था कि हम पावरफुल करेंगे जी पार्लियामेंट्री कमेटी का किरदार जो है उसको। अब देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनमें इतनी जुरत है कि ये कर सकें। इनमें जुरत क्या होगी? जुरत ये है कि अगर इनके मुंह से कोई सच बात भी निकल जाती है तो फिर कोई कहता है मुझे निदामत है, और फिर बहरहाल जो चीज़ें चलती हैं। तो एट दी एंड बात जो चीज़ जो है वो ये है कि वज़ीर कानून की को जो है वो जुडिशल कमीशन निकल गया। बहरहाल अभी तो 3 अपॉइंटमेंट होनी है, 2 और भी अपॉइंटमेंट होनी है, यानी कि 3 हो चुकी हैं, 2 होनी है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सूरत हाल ये है कि ये लॉन्ग टर्म की एक कैलकुलेशन होती है। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से 18वीं तरमीम पर उस वक्त के चीफ जस्टिस ने इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उन्होंने ब्लैकमेल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को और कहा कि जजेस की तैनाती का इख्तियार जो है वो हमें दिया जाए। तो फिर उसके बाद एक और तरमीम आई और उसमें आर्टिकल 175 आया जिसके तहत जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन के ज़रिए होने लगी। तो फिर उसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए अपॉइंट किए गए जजेस आजकल आपको हाई कोर्ट्स में और बल्कि 5 हाई कोर्ट्स हों या सुप्रीम कोर्ट हो, इसमें वही मिलते हैं। तो जब से वो जजेस आए हैं, निज़ाम पाकिस्तान का वो जो कहते हैं ना आलमी रैंकिंग में मियार ही डाउन हो गया। और ये बात करते हैं मेरिट की। यार मैं एक आम इंसान से पूछ रहा हूँ, एक लेमैन से पूछ रहा हूँ कि जो चीफ जस्टिस अपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए मेरिट को कत्ल करे, तो वो क्या जब सरकारी मुलाजिम का केस आएगा कि मेरिट तो वो क्या करेगा? तभी तो वो कहते हैं कि हम ज़मीर से फ़ैसला करते हैं। और भाई ज़मीर तो कुछ कहता है, फ़ैसले तो वो होते हैं जो कानून के मुताबिक हों। आज तक दुनिया का कोई आप मुझे जज दिखा दो जो ये कहता हो हम ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। वो कहते हैं भाई हम कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। लेकिन माशाल्लाह ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान का अदलिया है जिसमें जज ज़मीर से फ़ैसले करते हैं। उनको ना आइन नज़र आता है ना कानून नज़र आता है। तो इसी वजह से उनका ज़मीर मानता है कि हसन रिजवी अच्छा बंदा है तो वो उसको लेके आता है, उसका ज़मीर मानता है कि फ़लाँ शाहिद वहीद अच्छा बंदा है तो वो उसको लेके आता है। लेकिन जो सीनियर होता है जिसकी बारी बनती है उनको ये उठा के बाहर फेंक देते हैं या उनको डंप कर दिया जाता है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं और ये चलती रहेंगी, तारीख बन रही है। तो हमने कहा कि हम आप तक चीज़ों को पहुंचा दें। बहरहाल जुड़े रहिए, इस सवाल से कोई नई अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।